अब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर का प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रोग्राम करते करते हम ये किस तरह से वर्क करता है ये भी समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डिस्कस किया था, तो अब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम उसके नेम स्पेस लिया है। अब हम मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं n, और इसे इनिशियलाइज करेंगे 10 से, और उसके बाद और एक नंबर लेते हैं यस। अब हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू n, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर को पहले हम 1 से शिफ्ट करेंगे बिट को, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं पहले, उसके बाद इसका वर्किंग समझेंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू मैसेज देते हैं, और उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू 5 ये प्रिंट हो चुका है। अब हम इसका वर्किंग समझेंगे, ये किस तरह से वर्क करता है यह अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या है 1010, ये बाइनरी वैल्यू है 10 की। और यहाँ पर हमने 1 से बाइनरी वैल्यू राइट में शिफ्ट की है, मतलब ये 1 है ना, राइट में 1 से शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर आएगा 1 0 की जगह पर, और यहाँ का 1 सेकंड स्थान पर चला जाएगा इस तरह से। मतलब यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ शिफ्ट होने के बाद वो नंबर कैसा हो जाएगा 0101, इस तरह से वो वैल्यू दिखेगी। यहाँ पर मैं तो यहाँ का 1 यहाँ पर आ गया है, 1 से शिफ्ट हो गया है, तो इसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो यही वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 20 लेते हैं और 2 से शिफ्ट करते हैं राइट में, तो बाइनरी बिट शिफ्ट में राइट में 2 से शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब तो 20 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0 1 0, ये 20 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, फिर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके बिट 2 से राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू 5 क्यों आया यह भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने 20 की बाइनरी वैल्यू ले ली है, तो शिफ्ट हो जाने के बाद वो बाइनरी वैल्यू किस तरह से दिखेगी 0 0 1 0 1, इस तरह से। तो यहाँ का 1 है, 2 से शिफ्ट होना चाहिए राइट में, लेकिन बाइनरी वैल्यू यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पर लास्ट में आके रुक जाएगी। और यहाँ का 1 जो पहले स्थान पर है वो सेकंड मतलब थर्ड स्थान पर चला जाएगा, इस तरह से 2 से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस बाइनरी
नंबर की वैल्यू क्या है 5, तो वही प्रिंट हो चुकी है। तो अब हम अलग नंबर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 लेते हैं। तो 4 के बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर 0 1 0 0, तो ये है। तो यहाँ पर हमने 2 से राइट में शिफ्ट किया है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करके। तो यहाँ पर हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है और 2 से राइट में शिफ्ट किया है बाइनरी नंबर को। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 1। तो यहाँ का 1 है, 2 से राइट में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से 1A शिफ्ट हो जाएगा। और इस बाइनरी नंबर की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसे अब पहले हम सेव करते हैं, सेव नहीं किया हमने। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू 1, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। और एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आपको ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर समझने के लिए आपको बाइनरी नंबर पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 8 वैल्यू लेता हूँ और इसे राइट में 1 से शिफ्ट करता हूँ। आप कितने भी नंबर से शिफ्ट कर सकते हैं राइट में। तो 8 के बाइनरी नंबर क्या है 1 0 0। और उसके बाद प्रोसेस हो जाने के बाद, मतलब राइट में 1 से शिफ्ट हो जाने के बाद बाइनरी नंबर किस तरह से दिखेगा 0 1 0 0। तो इसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो इसे रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर वैल्यू 4, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। इस तरह से ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है जो बाइनरी बिट पर वर्क होता है। मतलब बाइनरी बिट राइट में शिफ्ट हो जाती है और उस तरह से वैल्यू चेंज हो जाती है।